बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एंड योर टिप्स में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि चैप्टर 3 आपका वहीं एंड नहीं होता, उसके लिए अगली वीडियो आएगी जहाँ पर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हाँ, आज हम इस चैप्टर में जो चैप्टर 3 हमारा चल रहा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जो एग्जाम में आने के चांस बेटा जिनके बहुत ज़्यादा हैं। इस वीडियो में हम जैसे वो के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, ए और बी निकालने वाला क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी आपकी। चलिए, और थोड़ा सा हाँ, जहाँ ख़त्म कर रहा था स्टार्ट वहीं से करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ वैसा ही, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे दोनों वीडियो के बीच में। तो चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कुछ ऐसा है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको सॉल्व करके x और y कैलकुलेट करना है। तो पहले हम तो एक काम करते हैं भाई, इसको भी थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, जैसे वो आसानी मतलब नॉर्मली लिखी हुई है ऐसे इसको भी कर देते हैं। इसको वही एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या करना है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो जाएगा ए बी, ये बी आपका इधर चला जाएगा बी एक्स प्लस ये इधर चला जाएगा ए वाई इज इक्वल टू 2 और ए बी को उठा के वहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। तो देखिए एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारी और दूसरी इक्वेशन वो है, इसको भी इसी के साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा गैप बना देता हूँ यार, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन में, जैसे अभी पीछे में पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब मैंने वहाँ पर आपको पिछले वीडियो में ये बताया था बेटा कि अगर जिनके साइन अपोजिट होते हैं हमें उसको बराबर करना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हमें यहाँ पर x बराबर करना चाहिए या y, तो हम यहाँ y बराबर करेंगे क्योंकि y के साइन अपोजिट है। तो इधर y के आगे कौन है, a, तो हम इस वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर y के आगे कौन है, b, तो इस वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए b से मल्टीप्लाई करिए, देखो क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा b इंटू बी, बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए बी वाई, और यहाँ हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी। इसी तरीके से अब इसमें भी हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। देखो बेटा, इस a को जब इससे करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये दोनों कट कैंसिल हो गए, इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब ऐसे इन दोनों को भी प्लस कर दो यहाँ पे, 2a स्क्वायर बी फिर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से आप क्या कर रहे हो, सॉरी बेटा यहाँ गड़बड़ होगी, b से मल्टीप्लाई करना ना, यहाँ पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। हाँ, अब यहाँ से आप क्या करो, x ले लो कॉमन, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो 2a स्क्वायर बी, और ये मतलब 2ab स्क्वायर, और यहाँ पे भी ab स्क्वायर, तो 2 में से एक माइनस कर देंगे तो एक बचेगा, और फिर प्लस में a क्यूब आ गया। यहाँ से यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो बेटा मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, b को a से मल्टीप्लाई करोगे ए बी वाई, और b को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b की पावर बढ़ेगी ना कि a की, वो मेरे से गलती से मैंने a की पावर बढ़ा दी थी, तो b इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। ऐसे अब यहाँ पर a से करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई, और इस a को इससे करेंगे तो a क्यूब, और उसको करोगे तो ए बी स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, इससे ये कट गया, इन दोनों को प्लस में लिख दिया यहाँ पे, और इसको भी लिख दिया, और ये दोनों भी लिख दिया। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है, लाइक टर्म है, 2ab स्क्वायर और यहाँ पर ab स्क्वायर,
तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ए बी स्क्वायर बचेगा प्लस ए क्यूब बचेगा। यहाँ से x कॉमन ले लिया, इसको इसके नीचे डाल दो, x इज इक्वल टू, लेकिन नीचे डालने से पहले एक चीज देखो, यहाँ पर दोनों में से a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लो, तो ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a, x आ गया आपका a, और इस x को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे आप इसमें डाल दो या इसमें पुट कर दो। तो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, x की जगह पर आपको a डालना है, तो ba प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab, ये उठ के उधर जाएगा 2ab, और ये उधर चला गया तो माइनस ab, तो 2ab में से ab को माइनस करेंगे तो ab बचेगा एक, 2ab था उसमें से एक ab माइनस करेंगे तो ab आएगा, और ये नीचे आ गया, तो y की वैल्यू आ गई ab डिवाइड बाय a, ये आपके y की वैल्यू है और ये आपकी x की वैल्यू है। तो इस तरह के क्वेश्चन की भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, हो सकता है ये भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, लिखिए जब तक इसे आप। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव मैनी सॉल्यूशन, यानी कि आपको k की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि ये दोनों इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन आ जाए, या तो मैनी सॉल्यूशन लिखाएगा एग्जाम में या कोइंसिडेंट लाइन भी लिखा आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो x प्लस 2y इक्वल टू 7, सॉरी प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारी 2x प्लस के वाई प्लस 14 इक्वल टू 0, और इनका क्या ना मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है बेटा, वो आपको मैंने पहले वीडियो में करवाया है, आपको बताया होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो अब ये a b c क्या है, तो a का मतलब है, a1 का मतलब है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, b1 का मतलब है 2 और c1 का मतलब है 7, a b c। ऐसे यहाँ पर a2 की वैल्यू आ गई 2, b2 की वैल्यू आ गई k, और c2 की वैल्यू आ गई 14। तो आपको क्या लिखना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल्स टू c1 बाय c2, किस लिए, फॉर मैनी सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है k इक्वल टू c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 14। तो आपको k निकालना है ना, तो आप k को चाहे इधर के इक्वल रख लो या इधर के इक्वल, यानी कि या तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो या आप इन दोनों को इक्वल कर दो, किसी भी एक को ले लो, k निकल जाएगा आपका। 1/2 इज इक्वल टू 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये k इधर और ये इधर, तो k को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा। अब लिखो आप इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम बेटा पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर लगाते हैं इक्वल टू, और फिर दूसरा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 4। ये तो बहुत ईजी है ये, लेकिन आपका आएगा 1 मार्क्स में, लेकिन इसी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी, आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, और एग्जाम्पलर करी होगी आपने, तो वहाँ भी आपने देखा होगा क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसमें लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। पिछला जो क्वेश्चन था आपका वो था मैनी सॉल्यूशन का केस, इस बार है आपका नो सॉल्यूशन का केस। तो मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, लेकिन नो सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अच्छा पहले तो इक्वेशन लिखो, क्योंकि a1 b1 c1 ये भी पहचानना जरूरी है, कहीं आप कुछ गलत ना पुट कराएं एग्जाम में। a1 की वैल्यू है आपकी बेटा 3k प्लस 1, b1 की वैल्यू है 3, ये पूरा आपका a1 है, x के आगे जितना भी आएगा सब a1, ये b1 और ये c1। दूसरी इक्वेशन है आपकी k स्क्वायर प्लस 1x प्लस k माइनस 2y
-5 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू हो गई आपकी k स्क्वायर प्लस 1, b2 की वैल्यू हो गई आपकी k माइनस 2 और c2 की वैल्यू हो गई -5। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख दिया। और नो सॉल्यूशन का केस होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। नो सॉल्यूशन का केस है ये। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। a1 की वैल्यू है 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन k माइनस 2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 यानी कि -2 अपॉन में -5। आपको एक बार तो ये वाला कंडीशन सॉल्व करना है और एक बार ये वाला कंडीशन सॉल्व करना है। यानी कि 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k माइनस 2। 3 से इधर मल्टीप्लाई करो यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3k प्लस 1 और मल्टीप्लाई करना है k माइनस 2 को इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करना यानी 3 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है यानी पहले 3k को पूरे से मल्टीप्लाई करो और फिर 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करो। 3k को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा बेटा 3k स्क्वायर। 3k इंटू k 3k स्क्वायर 3k इंटू में -2 -6k। इस 3k को दोनों से कर दिया मल्टीप्लाई। अब इस 1 को करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई 1 को इससे और इससे। तो 1 को जब k से करोगे तो आएगा बेटा k और इस 1 को करेंगे -2 से तो आ जाएगा -2 इज इक्वल टू। अब दूसरी साइड पे इस 3 से दोनों को कर दो मल्टीप्लाई 3k स्क्वायर और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 3। इससे तो ये कैंसिल हो गया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा -5k इज इक्वल टू इस 2 को उधर ले जाओ तो यहाँ 3 था प्लस में 2 तो -5k इक्वल टू में 5 और k की वैल्यू -1। यहाँ से k -1 आ गया। अब आपको ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ इतना ही करके छोड़ देना है, आपको ये वाला केस भी उठाना है। यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि k क्या नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि k की वैल्यू -1 होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ऐसा आ जाए कि k -1 नहीं होना चाहिए तो उस केस में आंसर इसका आएगा ही नहीं, आपका नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा कि यानी k की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिससे ये नो सॉल्यूशन का केस बना सके। तो आपको यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। अभी देखो अभी समझ में आएगा आपको, शायद अगर नहीं आ रहा तो 3 अपॉन में k -2 इज इक्वल टू आपको क्या करना है माइनस माइनस काट दिया तो आ जाएगा 2 अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको इधर इसको इधर। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से दोनों को करना है तो हो जाएगा 2k -4 इज नॉट इक्वल टू, इसको इधर करूँगा तो 15 और ये उधर गया तो 2k इज नॉट इक्वल टू 15 और ये 4 उधर चला गया तो 19 आ जाएगा। 15 और प्लस में 4 19 यानी कि आपके पास k की वैल्यू आई नॉट इक्वल टू 19 अपॉन में 2। ठीक है ना। तो यानी ये कहता है k -1 हो लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारे पास जो आंसर आया k का वो कितना आ गया -1। तो k की -1 वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए बेटा एक और क्वेश्चन। बेटा मैं इसके इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ आपको कि इनमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% है बेटा, गारंटी है बिल्कुल। चाहे वो MCQ में आ जाए, 1 नंबर में भी आ सकता है और ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको जरूर करके जाना इस वाले टॉपिक को। यहाँ पर भी देखिए आपको कह रहा है ये वाला एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। अल्फा की ऐसी वैल्यू बताओ कि नो सॉल्यूशन बन जाए। तो मैं A1 B1 C1 लिख नहीं रहा, फटाफट से करो। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं,
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आई होप अब तक तो तेज हो गए होगे आप लोग, अब तक तो तेज कर दिया मैंने। चलिए A1 की वैल्यू कितनी है बेटा अल्फा, A2 की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है अल्फा इज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू अल्फा -3 और C2 की वैल्यू है अल्फा। ये अब सॉल्व करना, तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे यहाँ भी सॉल्व करेंगे, यानी कि केस 1 यही दिखाता हूँ आपको। केस 1 यहाँ पर है अल्फा अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, अल्फा 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 स्क्वायर 12 इंटू 3 36, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √36। जैसे ही आपका यहाँ से स्क्वायर हटता बेटा दूसरी साइड प्लस माइनस जाता है, ये वाली बात बिल्कुल ना भूले। तो अल्फा इज इक्वल टू +-6, तो अल्फा की बेटा दो वैल्यू आई +6 और -6। अब कौन सी वैल्यू लें, कौन सी एक्सेप्ट करें कौन सी रिजेक्ट करें, या दोनों ही एक्सेप्ट कर लें, तो आपको यहाँ भी सॉल्व करके दिखाना है। केस 2, तो केस 2 में आपका 3 अपॉन अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा -3 अपॉन में अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा 3 अल्फा, ये उधर चला जाएगा अल्फा स्क्वायर और माइनस में 3 अल्फा, इसको उधर ले जाओ उठा के, तो जाए 0 इज नॉट इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा और -3 अल्फा, तो 0 इज नॉट इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा ले लो कॉमन, तो 0 इज नॉट इक्वल टू अल्फा और अल्फा -6, अल्फा कॉमन ले लिया, तो अब ये भी नॉट इक्वल टू 0 और ये भी नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इनका कहना अल्फा एक तो 0 नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा अल्फा -6 भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर अल्फा -6 0 नहीं होना चाहिए तो अल्फा कितना नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अल्फा क्या था, यहाँ अल्फा बेटा 2 था, एक 6 भी था और एक -6 भी था। अब इनका कहना है सेकंड केस से हमें ये पता चला अल्फा तो 6 हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से ये वाली चीज नेग्लेक्ट कर देंगे, जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना है -6। तो फाइनल वैल्यू ऑफ 6, सॉरी फाइनल वैल्यू ऑफ अल्फा इज -6, तो ये आपका आंसर आया बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल सीबीएसई ऐसे ही पूछ रही है बेटा कंसेप्चुअल। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर तो आप बोल दोगे अल्फा +6 भी है -6 भी है, लेकिन यहाँ आपका नंबर घट जाएगा अगर आपने दोनों वैल्यू बोल दी। तो आपको सेकंड केस भी चेक करना है कि मैं यहाँ पर जो चीजें एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्या पता वहां रिजेक्ट हो गई, तो फिर तो हम तो गए काम से। तो यहाँ पर यही हुआ, देखो यहाँ पर इसने कहा अल्फा 0 भी नहीं होना चाहिए और +6 भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें से एक वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई, एक बच गई, वही हमारा मेन आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है इसका। चलिए देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ भी आपको क्या करना, अभी तो हम ए की वैल्यू निकाल रहे थे, या तो के की वैल्यू निकाली हमने या अल्फा की वैल्यू। ये इक्वेशन ऐसी है, यहाँ पर कहता है ए और बी की ऐसी वैल्यू फाइंड करो, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी फॉर द मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन के लिए ए और बी निकालना है आपको। तो यहाँ पर ना आपका a1 कितना है, a1 तो है 2, b1 कितना है, b1 है आपका 3 और c1 कितना है 7। लेकिन यहाँ पर देखो a2 की वैल्यू है पूरी, ये पूरी वैल्यू, दिस इज योर a2, a माइनस बी, ये आपका b2 है, a प्लस बी, और c2 इसकी वैल्यू है 3a प्लस बी माइनस 2, ये। अब चलिए सॉल्व करते हैं। मैनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है बेटा, मैनी सॉल्यूशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, ये होता है आपका मैनी सॉल्यूशन। वैल्यू पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2, ये हमने लिख दिया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1/c2। तो पहला केस ये बना लेते हैं, इन दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी,
और दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मेरा a माइनस बी 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो बन जाएगा 3a माइनस 3b, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके इधर और 2 से मल्टीप्लाई करके इधर, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। अब a वाली चीजों को एक तरफ शिफ्ट कर लो, b वालों को एक तरफ कर दो, ये इधर आ जाएगा तो 3a, ये प्लस है इधर आके माइनस, और ये 2b ये इधर माइनस है उधर आके प्लस 3b। तो 3a में से 2a को माइनस कर दो, a बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 5b। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। यहाँ से वैल्यू फाइंड नहीं हुई हमें, a और b के बीच में एक रिलेशन मिल गया, जिस रिलेशन का हम आगे यूज करेंगे। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो 3 को तीनों से करना, तो ये हो जाएगा 9a, फिर इसको इससे करेंगे तो 3b, और इसको इससे करेंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू, इधर 7 से करेंगे पूरे को, 7a प्लस 7b। पहले 3 से मल्टीप्लाई करा पूरे को, और फिर सॉरी हाँ 3 से मल्टीप्लाई करा पूरे को ये रहा, और इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी आप क्या कर दो, a और b एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ ले जाओ, 9a ये इधर प्लस में इधर आके माइनस 7a, फिर ऐसे अब ये लिख दो b वाला, 3b इधर से b वाले को ले आओ माइनस 7b। अब ये माइनस 6 है उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा आपका। तो 9a में से 7a कट गया बेटा, 2a बचेगा, और 3b में से 7b गया तो माइनस 4b बचेगा इज इक्वल टू 6। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 5b, यहाँ डाल दो, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, ये हो गया 6b इज इक्वल टू 6, और b की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ देखो b तो निकल गया अब हमारा 1। अब हमें a भी निकालना है, तो b निकल गया तो a भी निकाल देंगे, यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 5b, तो a इज इक्वल टू 5b, तो a इक्वल टू 5 इंटू में 1, तो a आ गया बेटा 5। समझ में आ रहा ना बच्चों? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, जरूर करके जाना इसको, ठीक है ना। तो मैंने आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड न्यूमेरिकल मतलब वर्ड प्रॉब्लम अगर साइड कर दी जाए तो लगभग मैंने सब कुछ करवा दिया आपको, जो कि आपके सिलेबस में आ रहा है। तो आप इसकी प्रिपरेशन करें। जो वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो है वो आपको बेटा लास्ट में मिलेगी, जो मैं आपके चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों के लिए एक ही साथ दोनों वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको चैप्टर 3 की सेपरेट वीडियो मिलेगी, चैप्टर 4 की सेपरेट वीडियो मिलेगी। वो आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं वो वाली वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बेटा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।